नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मात्र 14 से 15 दिन ही बचे हैं। जिनका पेपर 18 को है उनके लिए 13 दिन बचा है और जिनका पेपर 21 को है उनके लिए 15 से 16 दिन बचा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आप सारा का सारा सब्जेक्ट आप रिवीजन नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट 15 दिन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें बताऊँगा कौन-सा सब्जेक्ट से क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं पूरा पूरा टॉपिक लिख रखा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी कि उसमें क्या है इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार एसआई में हिस्ट्री से सीधे-साधे सवाल आते हैं, जिसमें कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, इसमें आपको जो भी पढ़ना है वो बिहार के संदर्भ में भी पढ़ना है। 1857 की क्रांति, फिर कांग्रेस की स्थापना हो गया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी से जुड़े सवाल हमेशा आते हैं। तो आपको जब भी ये टॉपिक पढ़ना है तो आप ध्यान रखिएगा 1915 से लेके 1947 का, जहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ जैसे कि आप लुसेंट से पढ़ते हैं या फिर आप क्राउन से पढ़ते हैं, तो 1915 से लेके 1947 के बीच जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं, जिससे महात्मा गांधी से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आपको करने हैं। इसमें आपको देख चुके हैं कि मैं इसमें डाल चुका हूँ चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट लीडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, फिर 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हमारा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसे आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। अगला हमारा ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो 1275 पद पिछली बार आए थे, उसमें से 9 से 10, या उससे पिछले बार जो आया था 2022 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो भी पढ़ना है आपको बिहार के संदर्भ में भी पढ़ना है, जैसे गंगा, कोसी, सोन, गंडक, इसके लिए जो जितनी भी नदियाँ बिहार बिहार में आती है नेपाल से, उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको फोकस किस पे करना है, मेजर रिवर है, क्लाइमेट है, सॉइल है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ना है, ओशियन है, इक्वेटर है और कॉन्टिनेंट है, क्योंकि कॉन्टिनेंट से आप पढ़िएगा तो लगभग आपकी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आदि खत्म हो जाएगी। अगर है हमारा पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी के सेक्शन से भी 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट पढ़ना है आपको, पीएम पढ़ना है, संसद पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। और आपको हाई कोर्ट जरूर से पढ़ना है, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन हाई कोर्ट से पूछे जाते हैं। और इससे करंट रिलेटेड भी कर लीजिएगा, जैसे अभी बिहार में जो पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। फिर इसमें बिहार पॉलिटी में क्या है, गवर्नेंस, सीएम और पंचायती राज। पंचायती राज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप पंचायती राज जरूर इसको पढ़िएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है आपको, जो कि जरूरी हो जाता है। आरबीआई के बारे में पढ़ना है, सरकारी योजनाएं हैं वो पढ़ने हैं, और इंपॉर्टेंट मनरेगा, पीएम किसान, जो कि आपको ध्यान देना है। अगले हमारा साइंस है। साइंस से हमें लगभग 20 से 21 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, जब भी बिहार एसआई का पेपर होता है। उसमें आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, प्रकाश है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है। केमिस्ट्री में एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि साइंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आपको पूछे जाते हैं। आपको प्री यदि क्लियर करना है तो आपको साइंस पे, हिस्ट्री पे और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी, डिजीज, वैक्सीन और इन्वायरमेंट पढ़ना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें। तो करंट अफेयर्स में आपको देखना है कि एक साल का, पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, डिफेंस में जितने भी रक्षा अभ्यास हुए हैं, स्पोर्ट्स से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी देखिएगा, अवार्ड्स देखिएगा, अपॉइंटमेंट देखिएगा। तो ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट 15 दिन में आपको बिहार जी के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक दो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता लगे कितने नंबर के बीच में आ रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है। और 2-3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एनिसेंट में है, जैसे मौर्य वंश में आपको सिर्फ 2 पढ़ने हैं, अशोक स्तंभ, अशोक अशोक से रिलेटेड, अशोक में भी स्तंभ और लेख और धाम। बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है और गुप्त काल पढ़ना है। ये एनिसेंट में पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। मध्यकालीन में क्या है, दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा, मुगल काल पढ़िएगा और भक्ति काल पढ़िएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगला आधुनिक भारत में, जिसमें आप 1857, इसमें बिहार के संदर्भ में भी पढ़ लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह, मगध और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया हिस्ट्री। और पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में पढ़ना प्रस्तावना, मौलिक अधिकार पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपातकाल जरूरी है। फिर पंचायती राज बिहार में तो पढ़ना जरूरी ही हो जाता है। अनुसूची इंपॉर्टेंट है, जो 12 अनुसूची है, संवैधानिक संशोधन है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है, जिससे कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, आरबीआई के कार्य क्या है,
बजट क्या है, कर एवं गैर राजस्व क्या है, मनरेगा है, पीएम जनधन योजना है, गरीबी रेखा के बारे में। गरीबी रेखा में जो 3-4 कमेटी बनी थी, वो भी देख लेंगे एक बार हम लोग। अगला हमारा ज्योग्राफी में जो बार-बार इससे जो टॉपिक पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, कृषि, फसल, खनिज संसाधन, अक्षांश और देशांतर, महासागर और पर्वत श्रृंखलाएँ। 20 में आपको कॉन्टिनेंट भी पढ़ना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स है, जो कि पिछले 1 साल का मात्र पढ़ना है। आप लोग को ज़्यादा 1 साल का ही पढ़ना है और उसमें भी लास्ट 6 महीने को ज़्यादा रिवाइज़ करना है। उसमें सरकारी योजनाएँ देखेंगे जो कि नए लॉन्च किए गए हैं, पुरस्कार है, खेल है, रक्षा अभ्यास है, नियुक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बिहार करंट अफेयर्स, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बिहार की योजनाएँ हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा था क्या कि लास्ट 15 दिन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिससे हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। क्योंकि आपको सिर्फ़ 3 से 4 सब्जेक्ट पे सिर्फ़ फ़ोकस करना है, जिससे कि आपको आगे के लिए जो लास्ट 3 दिन में रिवीजन करना हो, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, सारे तो पढ़ने ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री पे, करंट अफेयर्स पे आपको फ़ोकस करना है और किस पे करना है, साइंस पे। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को बिहार दरोगा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।